अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक के रिज़ल्ट को जारी करवाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और उसी प्रयास में कल एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया। और इस ट्विटर कैंपेन के लिए 8 से 10 दिन पहले से ही लोगों को बोला जा रहा था कि आप सभी लोगों को ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती है कि लोगों को अपनी जो ये जॉब है जिसकी सैलरी 40 से 50 हज़ार होने वाली है, तो क्या लोग इतने अमीर हो गए हैं या फिर इतने ज़्यादा वो पैसे कमाने लग गए हैं कि उनको इतना भी फुर्सत नहीं है कि वो अपने 40-50 हज़ार की जॉब के लिए सिर्फ 1 से 2 घंटे का टाइम अपने घर पे नहीं निकाल पा रहे हैं। कल ट्विटर कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 लोग ही एक्टिव रहे और इस वैकेंसी में 2200 लोग हैं। या क्या वो फाइनेंशियली इतने मजबूत हो गए हैं या फिर उनका बिजनेस या फिर उसका दुकान या फिर उसका कोचिंग इतना अच्छा चलने लग गया है कि उनको अब इस नौकरी की ज़रूरत नहीं है। जब 8 से 10 दिन पहले से बोला गया है कि सभी लोगों को ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना है, जब अपने घर पे लोग टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो क्या लगता है कि इस वैकेंसी में हम लोगों का कुछ हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। समझ में नहीं आती है कि लोग चपरासी का एग्ज़ाम देने के लिए महाराष्ट्र से बिहार आते हैं या फिर बिहार से बेंगलोर में जाके एग्ज़ाम देते हैं, जिसका ख़र्चा आप समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये से कम नहीं है। और वो चपरासी का जो आपको सैलरी मिलने वाला है 10 से 15 हज़ार रुपया मिलने वाला है। और उसके एग्ज़ाम के लिए लोग उतना दूर जाते हैं, जबकि उसको पता नहीं है कि इस एग्ज़ाम में वो सेलेक्ट होगा भी या नहीं होगा। और यहाँ पे लोग सेलेक्ट हो रखे हैं लेकिन उनके पास अपने घर में 2 घंटे का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं सिर्फ ट्विटर कैंपेन के लिए। तो लोग पटना कैसे पहुंचेंगे। और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि गवर्नमेंट हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों कुछ करेगी जब हमें अपने लिए खुद कुछ नहीं करना है, तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी। आपके लिए जब 2 घंटे का टाइम नहीं है ट्विटर कैंपेन के लिए, तो अब सरकार को क्या पड़ी है आपकी नौकरी के लिए। जब आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, आपका कोचिंग इतना अच्छा चल रहा है, तो आपको सरकार क्यों देगी नौकरी। आप उसी चीज़ से खुश रहिए जिस चीज़ से आप अभी खुश हैं, जिस चीज़ के लिए आप 1 घंटे का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। जब अपने घर पे टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप पटना क्या जाइएगा, नीतीश जी से क्या मिलिएगा। ये जॉब कैसे कीजिएगा। आप जब भी जॉब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 9 से 5 घंटे हर रोज़ देना है, कैसे दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा। इसीलिए सरकार ये सोच रही है कि आपको इस जॉब की जब ज़रूरत ही नहीं है तो आपको क्यों दिया जाए। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि आखिर सिर्फ 4 लोगों के मेहनत से आप मिठाई खाना चाहते हैं या फिर आप अपने हाथ में ज्वाइनिंग लेटर लेना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। दोस्तों, अभी भी आंखें खोलिए। अगर अभी भी आंखें नहीं खोलेंगे तो आप जो ये कर रहे हैं ना, आप सभी लोग कि दूसरे हमारे लिए काम करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ये होने वाला नहीं है। सरकार भी समझती है, क्योंकि बिहार में या फिर देश में कोई भी वैकेंसी जब तक आंदोलन नहीं होती है, जब तक चीख पुकार नहीं होती है, तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। आप लोग ऐसे ही सोते रहिए और रिज़ल्ट का वेट करते रहिए। वेट करते करते आपका बाल दाढ़ी सब पक जाएगा, लेकिन आपका रिज़ल्ट आएगा नहीं। और आप सिर्फ़ और सिर्फ बैठ के कहानियाँ सुनाते रहिए कि देखिए सरकार ने हमारे साथ सही नहीं किया, सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। अब जब आप अपने साथ सही नहीं कर पाएंगे तो सरकार आपके लिए क्या कर पाएगी। चलिए, आप लोगों को अगर यही सही लगता है तो कीजिए। अब क्या कहा जा सकता है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।